नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ने देश की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। यह बढ़ती डिजिटल दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव है। यह डिजिटल करेंसी क्या है और कौन कौन से राज्य ने अभी तक में इसको लागू किया गया है, कौन कौन से राज्य में, और कौन कौन से बैंक इसके पार्टनर बने हैं और इससे क्या लाभ है, ये सभी जानकारी मैं ये बताऊंगा आपको यहाँ पर। आप ऐसे ही नई नई जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ई रूपी डिजिटल करेंसी अभी मौजूद फिजिकल नोट या सिक्कों का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जिसे आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दिया है। डिजिटल रुपया या ई रुपया आने के बाद नोट या सिक्का रखने की आवश्यकता नहीं होगी। कहीं भी खरीदारी या लेन देन के लिए ई रुपया का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूपीआई की तरह ही पेमेंट करना होता है। ई रुपये आने से सबसे बड़ा फायदा नकली करेंसी पर लगाम लगेगी। साथ ही नोटों को छापने और रखरखाव का खर्चा कम होगा। ई रुपये डिजिटल करेंसी को आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। इसे 4 राज्यों में शुरू किया गया है। अभी ये 4 राज्य हैं, मुंबई है, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। अभी दूसरे चरण में अगले राज्य में शुरू किया जाएगा। कॉम की सीईओ आदिल शेट्टी कहते हैं कि यूपीआई के जरिए आप जो पेमेंट करते हैं उसका ट्रांजैक्शन भले ही डिजिटल हो, लेकिन बैंकों के बीच वह लेन देन या सेटलमेंट कैश में ही होता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी बैंक के ग्राहक हैं और आपने किसी दूसरे बैंक के ग्राहक को कोई पेमेंट यूपीआई के जरिए किया, तो आपका बैंक उतना पैसा कैश के तौर पर उसे दूसरे बैंक को भेजेगा। वही डिजिटल रुपये में लेन देन का तरीका इससे थोड़ा अलग है। इसमें आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल नोट के जरिए हम पेमेंट कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन उसी तरह होगा जैसे आपने किसी व्यक्ति को कोई पेमेंट कैश में किया हो। दूसरा सवाल आपको ये आ सकता है कि डिजिटल रुपया किस तरह मिल सकता है। तो फिलहाल ये सब बैंक दिया गया है: भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, और ये वेबसाइट से डिजिटल रुपया खरीद सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों के मोबाइल या किसी अन्य डिवाइस में बैंकों द्वारा डिजिटल वॉलेट उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राहक अपने बैंक के वॉलेट में इस डिजिटल करेंसी को रख सकते हैं। डिजिटल रुपये से किस तरह के लेन देन हो सकेंगे? तो आप इस डिजिटल रुपये से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी के बीच लेन देन कर सकते हैं। अगला सवाल आपको आ सकता है, डिजिटल रुपये या ई पेमेंट से कैसे करेंगे? ई रुपये पेमेंट से पेमेंट कैसे करेंगे? तो जब आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाएंगे तो आपको दुकानदार की ओर से एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिसे स्कैन करके आप अपने डिजिटल वॉलेट में जमा ई रुपये से पेमेंट कर सकते हैं। क्या डिजिटल रुपया वॉलेट में रखने पर ब्याज मिलेगा? तो आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रहने पर उस पर ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन आपके वॉलेट में डिजिटल या ई रुपया पड़ा होने पर आपको भी ब्याज नहीं मिलेगा। इसे बैंकों में जमा समेत रुपये के अन्य रूप में बदला जा सकता है। डिजिटल रुपये के उपयोग से भौतिक मुद्रा के प्रबंधन से संबंधित जो परिचालन होता है वो कम होने की उम्मीद है। क्या डिजिटल रुपया सभी जगह मान्य होगा? जिस तरह आरबीआई की ओर से जारी किया गया नोट हर जगह मान्य होता है, वैसे ही ई रुपया लीगल टेंडर होगा। ये पूरी तरह से आरबीआई के नियंत्रण में होगा। डिजिटल रुपया आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? आरबीआई के मुताबिक ई रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए ही होगा। बैंकों के डिजिटल वॉलेट के जरिए व्यक्ति से व्यक्ति या व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन किया जा सकता है। नकली नोट रोकने में यह किस तरह मददगार होगा?
तो आज अर्थव्यवस्था में चल रहे नोट में अक्सर नकली नोट सामने आते रहते हैं। सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है। डिजिटल रुपया को कोई अन्य देश या व्यक्ति छाप नहीं सकेगा। यह पूरी तरह से आरबीआई के नियंत्रण में होगा। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि डिजिटल नोट से सरकार को क्या फ़ायदा होगा। तो bankbazaar.com के CEO आदिल शेट्टी के मुताबिक सरकार को आम लोगों की मांग को देखते हुए हर साल बड़ी संख्या में नोट छापने पड़ते हैं। इनकी लागत भी लगातार बढ़ रही है। एक साल में सरकार को सिर्फ नोट छापने और उसके प्रबंधन के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च करने होते हैं। सरकार को ये खर्च घटाने में मदद मिलेगी। अभी भारत में 100 रुपये का नोट प्रिंट करने में लगभग 10 से 18 रुपये खर्च आता है। वर्ष 2021-22 में आरबीआई ने 4,19,000 अतिरिक्त नोट छापे थे। क्या डिजिटल रुपया ब्लैक मनी पर लगाम लगाएगा? तो डिजिटल रुपये के जरिए किया गया कोई भी ट्रांजैक्शन सरकार की नज़र में होगा। कोई व्यक्ति डिजिटल रुपये के ट्रांजैक्शन को छुपा नहीं पाएगा। ऐसे में पारदर्शिता बढ़ेगी और काले धन पर रोक लगेगी। डिजिटल रुपये के जरिए लेन देन किस तरह आसान होगा? तो आज NFT या RTGS जैसे ट्रांजैक्शन करने पर पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कुछ समय लगता है, लेकिन डिजिटल रुपये के जरिए पैसा भेजने पर जिसे पैसा मिल रहा है उसे तुरंत मिल जाएगा। ये भी फायदा होगा। क्या डिजिटल रुपया भी क्रिप्टो करेंसी है? तो डिजिटल रुपया और क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल अलग है। क्रिप्टो करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं करता है, जबकि डिजिटल रुपया पूरी तरह से आरबीआई के नियंत्रण में है। आरबीआई इसको लेकर नियम बना रहा है। आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस करेंसी को लॉन्च किया है। क्या भीम यूपीआई सेवा बंद हो जाएगी? नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं है। संभव है कि भीम यूपीआई सेवा और डिजिटल रुपये की सेवा समानांतर चलती रहे। ये संभव है कि आने वाले समय में सरकार इन दोनों सेवाओं को आपस में मिला दे। क्या किसी और देश में डिजिटल करेंसी हैं? तो इसका जवाब देते हुए अर्थशास्त्री DK जोशी कहते हैं कि दुनिया के कई देश डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रहे हैं। चीन के कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल करेंसी चलाई जा रही है। G20 के 16 देश डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। रूस के सेंट्रल बैंक ने दिसंबर 2021 में कहा कि वो डिजिटल करेंसी के प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है। पूरे देश में डिजिटल रुपया कब तक पहुंचेगा? फिलहाल आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ चुनिंदा शहरों ये सेवा पहुंचाई है। और ये अगला सवाल आपके मन में आ सकता है कि डिजिटल रुपया का संचालन कौन करेगा? फिलहाल ई-रूपी की सुविधा जो है NPCI की ओर से दी जा रही है। NPCI ही रुपये के पेमेंट के लिए QR कोड भी जारी करेगा। डिजिटल रुपये से दुकानदारों को क्या फ़ायदा होगा? इस सुविधा से दुकानदारों को तुरंत उनका पैसा मिल जाएगा। उन्हें कैश ले जाकर बैंक में जमा नहीं करना होगा और ये पूरी तरह से सुरक्षित पेमेंट का माध्यम है। तो आशा है आपको मेरी तरफ से बताई गई जानकारी से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप ऐसे ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब